यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। यूएस का वीजा जो हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के। एंड इस वीडियो एंड हाउ टू गेट इनविटेशन विदाउट एनी पेमेंट, के बगैर किसी पेमेंट के जो है हम इनविटेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ये भी ईच एंड एवरीथिंग जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिल करना है, जो अपने कॉन्फ्रेंस B1 वीजा अप्लाई करना है उसका अपने DS 160 फॉर्म कैसे फिल करना है, एंड कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने वो इसके अंदर इंटर करनी है। एक चीज इसके अंदर मैं आपको ब्रीफली ये बता दूंगा। एंड आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कैसे बुक करनी है। लाइक करंटली अगर मैं बात करूँ कि सितंबर की क्या इवन के नवंबर दिसंबर की अपॉइंटमेंट भी जो लोगों को नहीं मिल रही। एंड आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली आपको ईच एंड एवरीथिंग जो एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने पहले कॉन्फ्रेंस कैसे बुक करनी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट DS 160 कैसे फिल करना है, कौन कौन सी चीज जो आप लोगों ने इसके अंदर इंटर करनी है। और मेक श्योर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन DS 160 एंड योर DS 160 मस्ट बी प्रोफेशनल। कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक जो है आप लोगों ने DS 160 के अंदर नहीं करनी। इवन कि आप लोगों का अगर 5 से 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट हुई, आई होप यू विल गेट इजीली वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। अगर आप लोग अपनी 2 से 3 चीजें जो मैं आप लोगों को बताने लगूं कि अगर आप इसको फॉलो कर लेते आई होप कि आप लोगों का वीजा नहीं कभी भी रिफ्यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों का DS 160 जो है मेक श्योर योर DS 160 मस्ट बी प्रोफेशनल। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है आपने मेंशन करना है। आप लोगों का ट्रैवल प्लान होता है, आप लोगों ने जहाँ पे एक ट्रैवल प्लान है जिसमें आप लोगों ने वहाँ पे आप यस स्पेसिफिक प्लान में यस और नो कर आपने हमेशा उसमें यस करना है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने किस किस जगह पे विजिट करना है। अगर आप लोग कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, किस जगह कॉन्फ्रेंस है, आपने कॉन्फ्रेंस का जो है नाम मेंशन करना है उसके अंदर। दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप विदाउट एनी पेमेंट जो है हम कॉन्फ्रेंस का जो है डेटा कैसे ले सकते हैं, लेटर कैसे ले सकते हो, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है वो पेड है। इस वीडियो के अंदर मैं वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IMEX की बात करूँ। IMEX कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे लार्जेस्ट एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें 150 कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कैसे यूथ कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ, यूथ कॉन्फ्रेंस की बेस के ऊपर आप देखें, अगर आप खुद मेरे से हटके भी आप डाटा एनालिसिस करें 97% लोगों के वीजा लगे, 3% लोगों के जो रिफ्यूज हुए हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। यूथ कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ, सेम अगर आप IMEX की बात करें तो IMEX की अगर मैं बात करूँ तो IMEX में मिनिमम भी अगर वीजा अप्रूव हुआ मिनिमम 1 मिलियन प्लस होना ओवरऑल वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि इसमें 150 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें 150 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व होते हैं जिसमें 20 to 25,000 जो लोग होते हैं वो इसमें क्या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई हैज कोई बायर, कोई सप्लायर, कोई अटेंडी एंड कोई एग्जीबिटर। ये 3 से 4 कैटेगरी हैं जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोसीजर के अंदर आपको किसी एजेंट की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना IMEX की। IMEX का अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बात बता दूं, IMEX ऑलरेडी जो लास्ट ईयर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर की अगर मैं बात करूं तो ये जर्मनी में होती है। आफ्टर 1 ईयर जो है वो US में हो रही है। ये ऐसा नहीं कि ये अकेला US में होती है ये कॉन्फ्रेंस। IMEX सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस है एक US की। और क्यों कैसे लार्जेस्ट है, अब इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट की भी मैं अगर बात करूं, क्योंकि ये इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कैसे यूथ कॉन्फ्रेंस जो होती है वो आप लोगों से $90 चार्ज करते थे। लाइक 25 to 30,000 आप लोगों से कार्ड से डिडक्ट होता था। ये क्या है, ये इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने रजिस्टर्ड होना है। ये रजिस्टर्ड ना हो, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीजें जो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता लग जाए कि हमने रजिस्टर कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है कि आप लोगों का अकाउंट वो क्रिएट करना है जो जिस ईमेल के ऊपर जो है पहले ये अकाउंट बनाना हो। अच्छा, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कॉल करके यहाँ पे अपने क्या करना है, अपने ईमेल एड्रेस जो है आप लोगों ने इंटर करना है। यहाँ पे जी मैं इंपोर्ट का करता हूँ, सेंड वेरिफिकेशन कोड। या मैं आपको सारा इसमें आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे कैसे अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है एंड कैसे आप लोगों ने जो अपना इनविटेशन लेना विदाउट एनी कॉस्ट। IMEX जो है आपसे किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज नहीं करता इनविटेशन प्रोवाइड करने के। एंड आप अकॉर्डिंग टू योर IMEX का जो इन्विटेशन लेटर जब आप लोगों को रिसीव हो जाता है, आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप लोगों ने DS 160 फिल करना है। तो मेक श्योर अगर आप लोगों का DS 160 बी प्रोफेशनली फिल है, इट्स मीन यू विल गेट 100%
वारंटेड वीजा। अगर आप लोगों का माइनर भी मिस्टेक है तो इट्स मीन आप लोगों का फिर जो यूएस का वीजा ये रिफ्यूज होगा। और एक यूएस DS-160 में आपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स इंटर करने हैं, वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स आप लोगों ने पब्लिक इंटर करने, ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेट अकाउंट इंटर कर दिया, कल को वो अगर वेरीफाई करें तो वो आपकी एक्सेस ही ना हो सके। इससे बेहतर ये होता है कि अगर आप लोग पब्लिक नहीं कर सकते, देन आप लोगों का इसका क्या प्रोसीजर होता है कि आप इसको हाइड कर दें। हाइड का मतलब ये होता है कि आप लोग हाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि डिलीट कर देते हैं, वक्ती तौर पर टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं। इसमें कि जब वो चेक करते हैं कोई अकाउंट जो आप लोगों का टेम्परेरी ब्लॉक्ड होता है, इसमें ये नहीं होगा कि जी आप सॉरी आपको लोगों को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है जी, हम एक चीज़ आप इशू आ रहा था जी आई मैक्स की, जो आप लोग कह रहे थे हमें ये $300 जो है वो एजेंट चार्ज कर रहा है। ये मैं आप लोगों के सामने ईच एंड एवरीथिंग जो है लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को खुद पता लगे ये चीज़ें। और इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। इसमें एक ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप DS-160 खुद नहीं फिल कर सकते। बेशक आप लोगों को 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, और DS-160 में 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें टेक्निकल हैं जो आप लोगों ने फिल करनी है। वो आपने कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जब ट्रैवल प्लान सेलेक्ट करना है तो मेक श्योर यू विल सेलेक्ट स्पेसिफिक प्लान। अगर जब स्पेसिफिक प्लान पे वो येस और नो को पूछते हैं, आपने ऑलवेज क्या करना है? येस। आपने जब रजिस्टर ये देखें, और ये अब अगर देखिए रजिस्टर फ्री फॉर IMAX अमेरिका, इसमें उन्होंने ये, मैं पहले आपको ये चीज़ इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया, तो फिर मैं आपको आखिर में जो है थोड़ा सा बता दूंगा कि आप लोगों ने अपना DS-160 अंदर आप लोगों ने कैसे फिल करना है, एंड आप लोगों ने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, एंड आप लोगों ने इंटरव्यू कैसे जो है वो कलेक्ट करवाना है। मैं भी इस वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ कि मैं अटेंडी हूँ इसमें। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्या हूँ एज चले मैं कोई भी आई एम अ कंसल्टेंट मोहम्मद वलीद अरशद। ये सैक कॉमर्स मेरी जो है वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है मेरी, सैक कॉमर्स के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ सवाई इसराइल के ऑल कंट्रीज में जो मैं इसमें वर्क करूँ, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है काम है वो, मैं इसलिए जो सैक कॉमर्स। अगर आप लोग किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे क्या करना है? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखना है। अगर आप बिजनेस हैं, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपने उस कंपनी का यहाँ पे जो है नेम इंटर करना है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं ये कर देता हूँ, कंपनी वेबसाइट सैग आउटफिट कर देते हैं। ये वो प्रोसीजर है जिसको आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, यू विल गेट इजीली इनविटेशन लेटर एंड देन यू विल अप्लाई फॉर DS-160। आफ्टर व्हेन यू विल सबमिट DS-160 देन यू विल शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। आप लोगों को शेड्यूल अपॉइंटमेंट का सबसे ज़्यादा इशू आता है कि जी शेड्यूल अपॉइंटमेंट हम कैसे करेंगे? 7 से 9 नवंबर की जो अक्टूबर की जो वो कॉन्फ्रेंस है, तो देन यू विल अप्लाई फॉर एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। व्हेन, कब करनी है? ये भी ये सुन ले, ये आपने तब करनी है जब आफ्टर 20 सितंबर। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 9 सितंबर को जो अपॉइंटमेंट प्रोसीड कर देनी है, उसके बाद उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये होगा आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो वो रिफ्यूज हो जाएगी। और मैं ये थोड़ा सा मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बीच दिखा दे, तो ताकि आप लोग ये कोई IMAX जो है आपको वादिया उसकी वेबसाइट के ऊपर वो वादिया वर्ड कर रहे हैं कि IMAX की आप रजिस्ट्रेशन करें विदाउट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का IMAX जो आप लोगों से पैसे चार्ज कर रहा है। कोई IMAX आप लोगों से 1 रुपया जो है वो चार्ज नहीं कर रहा। और ये आप लोगों से एजेंट कह रहे हैं कि IMAX आप लोगों से पैसे चार्ज करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना थोड़ा सा आप लोग किसी एजेंट पे रिलाई करें। ये चीज़ें वो है जो आप लोग खुद भी करना चाहिए। तो आप लोग किसी के बगैर किसी एजेंट या बगैर किसी कंसल्टेंट का यू विल गेट इजीली। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने DS-160 की अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा DS-160 को मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कर देता हूँ कि DS-160 में क्या होता है सर, कि DS-160 में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रैवल प्लान जो वो स्पेसिफिक आपने उसको सिलेक्ट करना है। देन आपका सोशल मीडिया का अकाउंट जो आप लोग ऐड करें वो मस्ट बी पब्लिक। अगर आप पब्लिक नहीं कर सकते देन आप लोगों ने क्या करना है, उसको एक्टिवेट वो कर देना, डीएक्टिवेट कर देना। ये चीज़। तीसरी चीज़, आप लोगों का सोशल मीडिया एजुकेशनल डिटेल जो है वो आपने मेक श्योर कि आपने ऑल एजुकेशनल डिटेल ऐड करनी है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन ऐड किया, अगर लास्ट आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की है तो आप ग्रेजुएशन को सिर्फ इंटर कर देना। आप लोगों की इवन कि आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया है, कोई कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोगों ने कोई इवन के 6 वीक का भी जो कोर्स अगर आप लोगों ने किया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको ऐड करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों ने लास्ट डिग्री करके उसको स्किप कर दिया। देन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, उसके बाद आपने एक चीज़ है बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू विल मेंशन कि आपकी FBR के मुताबिक जो आप लोगों ने देखना है, आप लोगों की जो कंपनी है वो कब FBR में रजिस्टर्ड हुई है।
ठीक है। अगर आपकी एफबीआर में लाइक 2 साल से रजिस्टर्ड है, 3 साल से रजिस्टर्ड है, 4 साल से रजिस्टर्ड है, देन अपने वो डेट ही अपने क्या करना है, बिजनेस फॉर्म में उसमें DS 160 में ऐड करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट लेटर के ऊपर आप लोगों की जॉब की स्टार्ट डेट होगी, अपने वो ही ऐड करनी है। और अपने बिजनेसमैन जो है वो अपनी सैलरी जो है हाइड कर सकता है, बट जो एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी या लोकल पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो मेक श्योर जो है आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आपने उस डेट से आपने स्टार्ट करना है। अगर आपसे कल को डॉक्यूमेंट्स मांगे भी तो आप यू विल प्रोवाइड इमीडिएटली। ठीक है, ये मैंने अब ये DS 160 का आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया। अब मैं आपके सामने ही जब प्रोसीजर कर रहा था कि मैंने इनविटेशन लेटर लेना विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी, मैंने इवन कि आप लोगों के सामने 1 रुपया जो है कार्ड को चार्ज नहीं किया। मैं आप लोगों को लाइव दिखाने का मकसद ये होता है जो आप लोगों से 300 आज मेरे पास 11 क्यूरीज आई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सारी जो है ओपनली वीडियो जो है वो ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ गई है, जिस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैं चीज़। और आप लोग अगर 7 से 9 अक्टूबर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। आफ्टर 20 सितंबर यू विल अप्लाई फॉर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। आपने IMAX का जो है वो क्या कैसे आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप लोगों ने IMAX का जो है वो इन्विटेशन लेटर अटैच करना है, देन इसके साथ एक बैच भी आता है, आप लोगों ने बैच भी वो अटैच करना है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। ये देखिए कि ये IMAX की जो रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंफर्म्ड, इसमें मैंने साइन इन भी कर लिया, शो इन्फॉर्मेशन भी, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन में, गेट अ वीज़ा लेटर। जब आप गेट अ वीज़ा लेटर पे करेंगे आपको एक आफ्टर 10 to 20 मिनट्स जो है आप लोगों को क्या होता है लेटर रिसीव हो जाता है थ्रू ईमेल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से IMAX जो है कोई डिमांड करती है, कोई आप IMAX जो है आप लोगों से इवन $1 भी डिमांड नहीं करती, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और कोशिश करें कि अपनी चीज़ें खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं। अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट का फिर भी इशू आ रहा है देन यू विल अप्लाई फॉर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आफ्टर 20 सितंबर 2025। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं US की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।